सबसे पहले तो आप सभी मेरे को फिजिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन बताना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी, उस फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या था? लश्यर। लश्यर। यस सर। हमने तो फिजिकल स्टेट डिस्कस किया था, बट नो प्रॉब्लम, लश्यर भी है। ठीक है, तो चलो तुम्हारा वाला लिख लेते हैं, लश्यर, लश्रस। सेकंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। और थर्ड डेंसिटी। डेंसिटी, परफेक्ट। डेंसिटी के बाद डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, परफेक्ट, वेल डन। आज तो लगता है सभी पढ़ के आए हैं। फिफ्थ सर मैलिएबिलिटी। वो भी वॉइस नहीं आई आपकी। मैलिएबिलिटी। आपकी वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप एक बार चेक करें। हाँ, तो फिफ्थ थी क्या? आप सभी ने फिजिकल स्टेट तो भूल ही गए। फिजिकल स्टेट भी तो है। हाँ, कुछ बताना चाहते हैं? बताओ बताओ। कोई बताना चाहता, कोई प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करना चाहता? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी बहुत है, बिल्कुल सही। आफ्टर दैट सेवेंथ कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन, ओके। और कोई है? ये से दो और है। हाँ तो बताओ फिर। हार्डनेस। हार्डनेस। हार्डनेस, बिल्कुल सही। सोनरिटी। सोनरिटी। अब मेरे ख्याल से आप सभी ने वो तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस करी थी, राइट? यस सर। ठीक है, अब पहली चीज तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लस्ट्रस, तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी में हम मेटल के अंदर क्या देखते हैं और नॉन मेटल के अंदर क्या देखते हैं? Whenever we are talking about Metals are lustrous, generally lustrous and non-metal are non-lustrous or dull. perfect, बिल्कुल सही। Whenever we are saying something is lustrous, which means they have shiny surface, या फिर उनको पॉलिश करके उनके सरफेस को क्या बना सकते हैं हम? शाइनी। ठीक है, क्लियर? Whenever we are talking about lustrous, metal are lustrous in nature, और वहीं पर आपसे नॉन मेटल के बारे में पूछा जाए, जनरली नॉन मेटल कैसे होंगे सर? डल होंगे या नॉन लस्ट्रस होंगे, उनमें किसी भी तरह की शाइनिंग नहीं होगी। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। यहाँ पर when we are talking about the melting point, what is melting point? पहले तो आप मेरे को ये बताएं। Whenever we are talking about melting point, what is melting point? बताओ, what is melting point? The temperature at which substance melts. At temperature at which, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोले। बताओ, बताओ दोबारा से बार। The temperature at which a substance melts.
सब्सटेंस मेल्ट, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है रही है सर, मेल्टिंग ही बोल रहे हैं, मेल्ट का मतलब क्या है यहाँ? कोई और बताना चाहेगा मेल्ट क्या चीज बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर सर? change from solid to liquid. Has to become a liquid at atmospheric pressure. बिल्कुल सर। Whenever we are saying melting point, it is a temperature at which solid is converting into liquid. तो जो solid है वो liquid में convert हो जाता है, ठीक है? उस टेम्परेचर को, उस फिक्स टेम्परेचर को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो वो हाई होता है लो होता है? Sir, high. हाई होता है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो वो रूम टेम्परेचर पर उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिकल स्टेट, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ट्रिकी होता जा रहा है। Whenever we are saying some metal have high melting point at room temperature, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? ठीक है, सब मेरा क्वेश्चन समझ क्या पूछे चारों में? लेट्स अज्यूम एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन किस टेम्परेचर में पूछ रहा हूँ आप सबसे? दूसरा टेम्परेचर बात कर रहा हूँ मैं, रूम टेम्परेचर। और whenever we are talking about room temperature, we are actually talking about which temperature? कौन से टेम्परेचर की बात करते हैं हम रूम टेम्परेचर में? 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और मैं रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ, तो रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा? Liquid. लिक्विड नहीं, अभी तो बात की थी मेल्टिंग पॉइंट। कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पर जाकर आयरन क्या होगा? आयरन सॉलिड से आयरन लिक्विड में आएगा। Yes, sir. जैसे ना इस टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर होगा तो अगर 2000 से कम हुआ तो वो किस टेम्परेचर पर होगा? इस स्टेट में होगा। यानी अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बात करूं तो आयरन रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होगी? सॉलिड। यानी 2000 से कम जितना भी टेम्परेचर होगा आयरन क्या किस स्टेट में रहेगी? Solid. सॉलिड। सब में यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर आपसे पूछा, ये एचटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि a metal having high melting point at a room temperature, what is the physical state of that metal? Yes, sir. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब हम सबको एक चीज पता है, क्या पता है सर? सीजियम मेटल और गैलियम मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सभी को पता है, बहुत ही कम होता है। गैलियम का कितना होता है? 29.7। ये क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। रूम टेम्परेचर पर गैलियम किस स्टेट में होगा? सेम क्वेश्चन, we are having gallium which has melting point 29.7 degree Celsius at the room temperature. What is the physical state of gallium? So मैं क्वेश्चन अब फिर से सर, रूम टेम्परेचर यानी 25, यस और नो?
Yes, sir. अब 25 और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या वो 25 से ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा। ज्यादा है, इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में होगा? अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा तो वो कौन सी स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। गैलियम एट रूम टेम्परेचर कौन सी स्टेट में रहेगा? सोचो, थोड़ा सा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन क्लास है, आप सभी को डिस्कस करना है। किसी को नहीं समझा तो वो भी बता सकता है, सर नहीं समझा ना, दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है? तो गैलियम एट रूम टेम्परेचर कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड, यस और नो? सर पर सॉलिड में क्यों रहेगा? ये क्वेश्चन सही पूछा ना आपने। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे सारा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू कर देता है, ठीक है? अगर उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा तो वो अभी किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू करेगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट से क्या है? ज्यादा, लेट्स अज्यूम मैं इसी क्वेश्चन को पूछ लेता हूं बॉडी टेम्परेचर पर। व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर? जब भी हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर तो कितना होता है बॉडी टेम्परेचर? बताओ सर। बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37। और अब तुम देखते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी टेम्परेचर, क्या मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। अब गैलियम किस स्टेट में रहेगा? एट बॉडी टेम्परेचर लिक्विड में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, ठीक है? आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। यही डाउट मेरे को क्लियर करने हैं आप सबके, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। लेस देन मेल्टिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर हो तो वो कौन सी स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। अगर मोर देन मेल्टिंग पॉइंट हो, क्या सर टेम्परेचर, तो वो किस स्टेट में आ जाएगा? तीनों के समझ में है? यस सर। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 29.7। रूम टेम्परेचर कितना है? 25। 29 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो ज्यादा है तो क्या होगा सर? जो टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं वो तो मेल्टिंग पॉइंट से कम है। रूम टेम्परेचर 25 कम है मेल्टिंग पॉइंट से, तो वो कौन सी स्टेट में पाना चाहिए? किस स्टेट में? सॉलिड में। सॉलिड। फिर वहीं पर बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है या कम है? बॉडी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। यस सर। तो अब कौन सी स्टेट होनी चाहिए उसकी? लिक्विड। क्या होनी चाहिए? लिक्विड स्टेट। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से? अब तुमको समझ में आया मेल्टिंग पॉइंट को कैसे हम फिजिकल स्टेट से कनेक्ट कर सकते हैं? यस सर।
आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन दे रखा था, ये वाला क्वेश्चन भी चेक कर देता हूं कहां पर है। तो पहले मैं बता दूंगा आपको, जब हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से तुमको मेल्टिंग पॉइंट को फिजिकल स्टेट से कनेक्ट करना है। अब आपसे सबसे पूछा जाएगा, अब हमने मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? At the temperature at which liquid start boiling at atmospheric pressure. So liquid start boiling into at atmospheric pressure। दोबारा से बताने बाद इसको इरेज कर दो। Yes, sir. ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम बात करेंगे किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो आप सभी ने बोला बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है, सभी यही बताते हैं, ये सुनो। बट इसमें काफी सारी चीजें मिसिंग है। क्या है मिसिंग? ठीक है, व्हेन वी आर सेइंग बॉइलिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर पर सारा लिक्विड किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा? सर ये वो टेम्परेचर है जिस पर सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वन मोर थिंग, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, तभी उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अप्लाइड प्रेशर क्या बोला जाएगा यहाँ पर? अप्लाइड प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अप्लाइड मतलब क्या? अपनी वेपर लिख लो, वेपर ज्यादा अच्छा है। ये भी कंडीशन है, अगर जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा? उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी को तुम ध्यान से सुनना, हम सब में खाना बनाते हैं कुकर के अंदर, क्या सुनो? Yes. अब आप सभी नोटिस करोगे, अब किसी चीज को अगर हम ढक देते हैं या फिर बर्तन को ढक देते हैं तो वो जल्दी उबलना चालू कर देता है, कंपेयर टू अगर उसको हम नहीं ढकते, ओपन रखते हैं। ये सुनो, होता है ऐसा? Yes. देखा है आप सबने? बताओ। Yes, sir. क्योंकि जब हम ओपन रखते हैं, जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर, यानी जो वाटर से स्टीम बनी, स्टीम का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो पाता या फिर टाइम लगता है। इसलिए जो ओपन रखते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है बॉईल होने में। वहीं पर अगर किसी को क्लोज कर दे, क्या कर दे? क्लोज कर देते हैं, तो अब वेपर्स उसी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, अंदर फंस जाते हैं, और जल्दी से जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है और जल्दी से बॉईल हो जाता है खाना। ये सुनो। Yes, sir. हाँ, अब नोटिस करना, जब भी आप पहाड़ों वगैरह पे जाओगे तो वहां पर मोस्टली खाना आपको बॉइल्ड मिलता है। माउंटेन वगैरह पे जाते हैं ज्यादातर मोमोज वगैरह मिलते हैं, स्टीम उबला हुआ खाना, वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है वो काफी कम है। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए खाने को क्या करते हैं? कुकर के अंदर बनाया जाता है ताकि जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट आ सके। समय Yes. ठीक है, तो अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट, अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हुआ तो वो कौन सी स्टेट में होगा? केस 1।
मोर टेम्परेचर मोर देन बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो कौन सी टेम्परेचर पर रहेगा, कौन सी स्टेट में रहेगा, कौन सी स्टेट में रहेगा, गैस। गैस में। अगर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट हो तो फिर क्या बोलेंगे उसे, कौन सी स्टेट में होगा वो, लिक्विड। परफेक्ट, बिल्कुल सही। अब आप पहला पॉइंट पढ़ना फिजिकल स्टेट में। जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट। तो सॉलिड इन स्टेट का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं, किस टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर। यानी जितने भी मेटल होते हैं उन सबका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है किससे, रूम टेम्परेचर से, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्लियर? एक्सेप्ट कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, नेम अ मेटल एट रूम टेम्परेचर जो लिक्विड स्टेट में होता है। अनुष्का, अर्पिता, भूमि, कहाँ हो, सलीशा, आप सबकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। वॉइस नहीं आ रही, सब में नहीं आ रहा, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? आस्था, ओके, ठीक है। अब वन बाय वन, when we are talking about melting point and boiling point, मेटल केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इन केस ऑफ मेटल मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दोनों चीज हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं मेटल के केस के अंदर। नॉन मेटल में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लो होता है, लो। लो होता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर। डेंसिटी, मेटल के अंदर कैसी डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है, बताओ। मेटल हैव हाई डेंसिटी, क्या होती है, हाई डेंसिटी। बिल्कुल सही। कौन सा ऐसा मेटल है जो जिसकी डेंसिटी कम होती है और जो वाटर पे फ्लोट करता है? तो ऐसे हमने मेटल पढ़े ना जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम। बिल्कुल सही। बाकी सबका इनिशिएशन नहीं आ रहा। अनन्या, अनुष्का, अर्पिता, भूमि, यस सर, क्लियर है। बोल तो रही हूँ। हाँ ठीक है। इन केस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के केस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट सॉरी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, लो होती है? लो। लो होती है। कोई ऐसा नॉन मेटल जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? एक्सेप्शन बताओ। डायमंड। 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 बिल्कुल सही। तो डायमंड की डेंसिटी क्या होती है सर, बहुत ज्यादा होती है सर, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा होती है, ठीक है। डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी? जब भी हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, मेटल डक्टाइल होते हैं या नहीं होते, बताओ। मेटल्स आर डक्टाइल और नॉट? सर डक्टाइल होता। बिल्कुल सही, ठीक है। तो डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? जब भी हम किसी मेटल को वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और मेटल्स को आसानी से वायर के अंदर बनाया जा सकता है, इसीलिए मेटल के क्या बनते हैं, वायर्स बनते हैं। ये सुनो, हमारे घरों में जितने भी वायरिंग होती है
सबके अंदर मेटल होता है। कौन सा मेटल होता है? वायरिंग यूज करते हैं, वायर्स के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? बताओ आस्था। सर कॉपर। बिल्कुल सही, कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। बट मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। बट गोल्ड एंड सिल्वर के हम वायर क्यों नहीं बनाते? सर बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। दे आर एक्सपेंसिव इन नेचर, काफी ज्यादा महंगे होते हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? कॉपर का और एल्यूमिनियम का, ठीक है। वहीं पर जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल। अगर हम उन पे फोर्स लगाएंगे और वायर में ड्रॉ करें तो वो नहीं होंगे, वो ब्रेक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ब्रेक। फिर वहीं पर फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। मेटल की फिजिकल स्टेट कैसी होती है? मेटल की फिजिकल स्टेट सर सॉलिड। सॉलिड एट बिल्कुल। रूम टेम्परेचर। So solid. बिल्कुल सही, सॉलिड होती है, ठीक है। वहीं पर नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की कंफ्यूजन हो जाएगी। तो नॉन मेटल की कैसी स्टेट होती है? सर सॉलिड एंड गैस। सॉलिड एंड गैस, परफेक्ट हिमानी। whenever we are talking about solid and gas, कोई ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है? यस सर। ब्रोमीन, परफेक्ट, ठीक है। टोटल नॉन मेटल कितने हैं हमारे पास? तो ये तो पहले पिछली क्लास में पूछा था आपने। टोटल नॉन मेटल कितने हैं? 22। कितने हैं? 22। 22। बिल्कुल। कोई ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस है? आयोडीन। आयोडीन, बिल्कुल सही। कोई ऐसा नॉन मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है? नॉन मेटल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बिल्कुल सही, कार्बन एंड कार्बन। सिलिकॉन, बिल्कुल सही वाली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेलेबिलिटी, तो मेलेबिलिटी क्या होती है? पहले तो ये बताएं, व्हाट इज मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब? They will convert into thin sheets when beaten by a hammer. परफेक्ट। अगर किसी भी मेटल को हैमर से बीट किया जाएगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। अगर वो ब्रेक कर जाएंगे तब नहीं, विदाउट ब्रेकिंग क्लियर शीट मिलनी चाहिए। तो मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है हमारे पास? मोस्ट मेलेबल है, ये डेकोरेटिव पर्पस में कौन से मेटल का यूज किया जाता है मिठाइयों के ऊपर? Silver and gold. सिल्वर एंड गोल्ड फॉइलिंग यूज की जाती है, ठीक है। फिर वहीं पर जो नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं? नॉन मेटल्स, क्या वो मेलेबल होते हैं? नो सर। तो फिर वो क्या होते हैं अगर मेलेबल नहीं है तो? दे आर ब्रिटल इन नेचर। क्या है? Brittle in nature. ब्रिटल। सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल? ब्रिटल से क्या समझ में आता है आप सबको? जब भी हम किसी चीज को ब्रिटल बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? Sir, they will break into pieces when they are beaten by a hammer. परफेक्ट। जब उन पे हम फोर्स लगाएंगे तो दे विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। ऐसे नेचर को हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। और डे टू डे लाइफ में हम दो तरह की कंडक्टिविटी से डील करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रब कर दो। यस सर। ठीक है। तो कंडक्टिविटी में हम किससे डील करते हैं? दो कंडक्टिविटी से। वन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी
and another one is called electric conductivity. इन दोनों में फर्क क्या है? जब भी हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? कोई आइडिया किसी को बताओ? तो थर्मल का मतलब होता है हीट। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है क्या वो हीट को अलाउ कर रहा है अपने थ्रू पास होना या नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दोनों शो करता है या नहीं करता है? सर करता है सर, क्योंकि मेटल के अंदर हमने क्या लिखा था? मेटल के अंदर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों की दोनों कंडक्टिविटी शो करेगा। इसीलिए जो तुम्हारे बर्तन होते हैं जनरली वो किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। ऐसा ना, क्योंकि नीचे से हीट आएगी, वो हीट वो किसके पास ट्रांसफर करेगा? फूड के पास या वाटर के पास, जो भी चीज हम उसके साथ कर रहे हैं। क्लियर? फिर वहीं पर जो वायर वगैरह होते हैं, वायर वगैरह वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करने देते हैं। क्या करने दे रहे हैं? करंट को पास करने दे रहे हैं। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल के? सिल्वर। और पुअर थर्मल कंडक्टिविटी कौन शो करता है मेटल में? लेड। लेड। ठीक है, तो लेड हीट को पास नहीं करने देगा और वहीं पर सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास करने देगा। ठीक है, वहीं पर हम बात करेंगे किसकी? कंडक्टिविटी के, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल के अंदर हमने क्या लिखा था? नॉन मेटल के अंदर हमने लिखा था they are bad conductor of heat and electricity. परफेक्ट, बिल्कुल सही। When we are talking about bad conductor, what do you mean by bad conductor? Bad का मतलब क्या है वहां पर? सर जो पास नहीं करने देते इलेक्ट्रिसिटी और बिल्कुल सही। जितने भी तुम देखोगे कवरिंग हैंडल होते हैं, अब जो तुम चाय वगैरह बनाते हैं तो उसके हैंडल हमेशा नॉन मेटल या फिर प्लास्टिक के बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि they are not allowing heat to pass through them. अपने अंदर से वो हीट को पास नहीं करने देंगे। पास नहीं करने देंगे तो वो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दोनों ही शो नहीं करते। इसीलिए हमने नॉन मेटल केस के अंदर लिखा है कि वो बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर। वहीं पर मैंने एक एक्सेप्शन भी आप सबको लिखवाया होगा नॉन मेटल केस के अंदर। What is that exception? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सी कंडक्टिविटी शो करता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो क्यों करता है, बाकी सब नॉन मेटल क्यों नहीं शो कर पा रहे? ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा ग्रेफाइट के पास। यस और नो? तो सर यहाँ पे तो ये तो पढ़ा है नहीं। यस, आ जाओ। Whenever we are talking about graphite, तो याद रखना ग्रेफाइट के पास क्या होते हैं? सर फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को कारण जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते ग्रेफाइट के पास तो वो थर्मल या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करता। गॉट इट? अगर आपसे पूछा जाए व्हाई ग्रेफाइट इज शोइंग गुड कंडक्टिविटी,
या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करा, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, Free Free. electron. बिल्कुल सही। फिर हम बात करेंगे हार्डनेस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, हार्डनेस। मेटल आर हार्ड और नॉट? मेटल हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं? Metals are hard. So Hard metals होते are हैं। hard. तो बहुत हार्ड होते हैं, मुड़ते ही नहीं है, बैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनकी एक फिक्स शेप होती है। अगर उन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाई जाए तब जाके उनकी शेप चेंज हो पाती है, अदरवाइज उनकी शेप क्या रहेगी? सब फिक्स रहेगी, ठीक है। वहीं पर नॉन मेटल के केस के अंदर, नॉन मेटल के अंदर क्या होगा? हार्डनेस। हार्ड हो गया, सॉफ्ट, सब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। बट कोई ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट है? Potassium and sodium. सॉफ्ट है। क्या वो ब्रिटल भी है? Yes, sir. नहीं। No, sir. Sodium and potassium are soft, but they are not brittle in nature. So they अगर can be तुमको, cut with. हाँ बिल्कुल, सोडियम एंड पोटेशियम सर इतने सॉफ्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइफ हम उनको बटर की तरीके से उनको कट कर सकते हैं। जैसे हम बटर को कट करते हैं वैसे ही हम सोडियम और पोटेशियम को कट किया जाता है, ठीक है। Yes. अब वहीं पर नेम नॉन मेटल जो हार्ड होता है। Sir, diamond. डायमंड, डायमंड को हम क्या बोलते हैं? डायमंड को हम क्या बताते हैं? डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, Hardest. ठीक है। अगर आप सबसे पूछा जाए जो डायमंड है वो इतना हार्ड क्यों? बाकी सारे नॉन मेटल तो हार्ड है, सॉफ्ट है। ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे आप? ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल Yes. सही। वहीं पर हम बात करेंगे सोलरिटी के बारे में, सोनरस के बारे में। पहले तो ये सब ये पता है कि हम सोलरिटी होती क्या है, किस चीज को हम सोनरस बोल रहे हैं कि मेटल सोनरस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी Sir, मेटल को, हाँ बोलो मानी। Sir, they produce sound. बिल्कुल सही, साउंड प्रोड्यूस करेंगे खुद ही नहीं। No, sir, when we will beat them. सर मेटल को ही बीट करेंगे नहीं, थोड़ा सा अभी भी मिस है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन रहता है, बाकी सही आंसर होता है। अगर हम मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करें या हिट करें, ऑन हिटिंग द मेटल, ऑन हाइट सॉरी, किसी भी मेटल को हार्ड सब्सटेंस पे हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या नॉइज करता है। वहीं पर जो